वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय श्री। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि ठंडी काफी है, ठंडी काफी है। ये ठंडी जाएगा कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे तो आप लोगों के आत्मा में बल आएगा, और आप लोगों का जो दुर्बल शरीर है, ठंडी लग रहा है, वो आपके अंतरात्मा में बल आ जाएगी। हालेलुया। शरीर में जो कमजोरी है वो बल कहाँ से आएगा? देखने में कितना रिष्ट-पुष्ट, कितने तंदुरुस्त है, मगर उनका शरीर दुर्बल क्यों हो गया? हालेलुया। हालेलुया। उनका शरीर दुर्बल इसलिए हो गया कि उनके आत्मा में बल नहीं है, इसलिए उनका शरीर दुर्बल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें वचन की सुनना है और उसका पालन करना है। हालेलुया। 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 देखिए, हम सबों में सबसे बड़ा कौन है? देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं हम सबों में सबसे बड़ा। शिष्य लोग कहते हैं प्रभु यीशु से कि हम लोगों 12 लोगों में से हम लोग सबसे बड़ा कौन है? हालेलुया। हालेलुया। इसमें एक विवाद छिड़ गया है, समझ में आ गया? 12 शिष्यों में विवाद हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इस वचन की जरूर सुनेंगे और पालन करेंगे। हम भी यही उसी तरह करेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से बड़ा कौन है? देख लो, हम लोगों में से बड़ा कौन है? ईसा उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरे नाम पर इस छोटे से बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। 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 जानते हैं, कभी कभी गांव में कभी कभी जब केक कटता है तो हम बोलते कौन केक काटेगा, कौन केक काटेगा? लोग कहते हैं कि ये काटेगा, ये काटेगा। तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो सबसे छोटा रहेगा वो ही केक काटने आएगा। जो सबसे छोटा पता लगाओ कौन छोटा है, वही व्यक्ति आएगा केक काटने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है वह मेरा स्वागत करता है। प्रभु यीशु कहते हैं जो इन छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक का स्वागत करता है तो वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज बालक के रूप में बालक से प्रभु यीशु मसीह हमें सीखने के बताते हैं। हालेलुया। 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 जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरा स्वागत करता है वो व्यक्ति उसका स्वागत करता है जिसने मुझे संसार में भेजा है। हालेलुया। 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 क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम लोगों में जो सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा माना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे शिष्य लोग शांत हो गए वहीं पर, है ना? बोले नहीं ना कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, उनमें से एक बालक को खड़ा करते हैं जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है। देख लो, वो ही सबसे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया।
तो अपने आप को हमें बड़ा समझने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। अपने आप को हमें बड़ा नहीं समझना है कि मैं बहुत बड़े हैं। हालेलुया। इसी में शिष्यों में विवाद फैल गया। वो कहता मैं बड़ा हूँ, कहता मैं बड़ा हूँ, कहता मैं बड़ा हूँ। सब लोग बड़े बड़े कहते हैं मैं बड़ा हूँ। आप प्रभु मसीह एक बालक, छोटा से बालक को बुलाकर वहां पर खड़ा करके कहता है, देखो, उनसे कहा जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें छोटे छोटे लोगों में भगवान को देखना है। हालेलुया। 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 मार्कुस के सुसमाचार अध्याय हम 9 वाक्य 35 में पढ़ते हैं। ईसा अपने 12 शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोगों में जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। हालेलुया। 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 समझ लिया। ईसा अपने 12 शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोगों में जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बन जाए। हालेलुया। 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 देख लो, जो सबसे पहला होना चाहता है, जो ज्यादा कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह दास और सेवक बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। 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 यार लोग कहते ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं पत्तल काम फेंकने वाला नहीं करूंगा, मैं सेवा का काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं बड़े हैं, मैं ऊंचे हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं है। हमारे पास में एक स्वामी जी है, फादर जी हैं। फादर जी का नाम है आनंद फादर हैं, ठीक है। तो फादर जी के काम क्या है? माते धाम आश्रय में उनकी काम है सेवा करने का। समझ में आ गया। एक दिन फादर से मैंने बोला कि फादर जी 3 दिन की कार्यक्रम था वहां पर, तो सारे लोग सेवा, सब लोग, उनका काम था पत्तल बीन 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 गोलियाना, कूड़ा में डाल में फेंकना और ले जाकर उधर फेंकना, यही काम वो चुनते हैं। तो मैं बोला कि फादर जी हम भी करेंगे आपके साथ में। तो बोलते कि नहीं, आपके मंदिर में जाना है, ठीक है, आपके मंदिर में वहाँ कुटीर भवन में जाइए, वहां पर मध्यस्थता आपका है, ये काम आपका नहीं, ये काम मेरा है, हमें करने दो। हमके लिए नहीं फादर, मेरा भी मन कर रहा था। नहीं नहीं, आपका मंदिर में पूजा करने का काम है। मैं बोला कि ठीक है फादर जी। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने अपने काम को सेवा में चुनता था। हालेलुया। 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 क्योंकि वो सेवक होना चाहते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा अपने 12 शिष्यों को बुलाकर और कहा, तुम लोगों में जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने आया कि कराने आया है? सारे लोगों की सेवा करने आया। हालेलुया। हालेलुया। तो सेवा कराने के चक्कर में मत पड़िए, सेवा करना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां से हो सके तहां से सेवा करना सीखिए। हालेलुया। 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 सेवा करने के लिए अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मनुष्यों में ओहन बत्तीसता से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन प्रभु यीशु सुनाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मनुष्यों में ओहन बत्तीसता से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह ओहन से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ओहन बत्तीसता से बढ़कर इस संसार में, दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाइयों। हालेलुया। हालेलुया। ओहन बत्तीसता से बढ़कर इस संसार, इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मनुष्यों में ओहन बत्तीसता से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह ओहन से भी बड़ा है। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बड़ा होना मत सोचिएगा, बड़ा करने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सबसे छोटा, सबसे दीनहीन बनना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने मन के दीनहीन बनाओ, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम मन के दीनहीन बनाओ, मैं आऊंगा तुम्हें सबसे ऊंचा और सबसे महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, आज इस पर हमें मनन करना है कि अपने आप को हमेशा विनम्र बनाना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा अपने आप को विनम्र और नम्र बनना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो नम्र और विनम्र है, जो अपने आप को सबसे छोटा मानता कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं एकदम दीनहीन हूं, अपने राज्य संपत्ति के देखकर नहीं, अपने उन्नति प्रगति पर नहीं, अपने मान सम्मान पर नहीं, अपने प्रभु के वचन का पालन करना है, एकदम सबसे छोटा अब विनम्र बनना है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु आएगा, आपको सबसे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस साल में हमें इस वचन का हमें पालन करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं वचन में। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, आप सब के सब विनम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? विनम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया। 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 देखिए कितना सुंदर वचन आज हमें संत पेतरुस की ओर से मिलता है। संत पेतरुस कहते हैं, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें, नम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा में लगे रहें। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। ईश्वर घमंडी लोगों का विरोध करेगा। आज सुन लीजिएगा, ना तो अपने धन पर, ना तो अपने शरीर पर, ना तो अपने बल पर, ना तो अपने उन्नति पर, ना तो अपने कार्यों पर, ना तो अपने बेटी बेटा पर। हालेलुया। देखो, यदि इतना अपने पास में घमंड रहेगा, परमेश्वर हमारा विरोध कर लेगा। हालेलुया। हमारा विरोध कब करेगा? जब हमारे पास अहंकार घमंड आएगा, तो सोच लो वो हमारा विरोध कर लिया। हालेलुया। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया। हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें विनम्र बनना है। हालेलुया। हमें अपने आप को छोटा बना के रखना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में जाने का दरवाजा बहुत छोटा है, हमें बहुत झुक कर जाना पड़ेगा। एकदम विनम्र बन जाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आएगा, वो पार कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सबों को इस वचन सुनना और इस वचन का पालन करना, अहंकार जरा भी मत आने दीजिए। सेवा के भाव में विनम्र होकर, नम्र होकर सेवा में लग जाइए। हालेलुया। 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 संत याकूब का पत्र हमें अध्याय 4 वाक्य 10 में हमें पढ़ने की मिला है। संत याकूब कहते हैं, आप प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें। हालेलुया। देखो, संत याकूब कहते हैं, आप प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आप लोग प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें
और परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा और सबसे महान बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में हमें अनुभव करना है, क्योंकि ये सब हमें नबियों की बातों को सुनना है। आप प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें और वह आपको आएगा और सबसे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो सबसे दीनहीन बनेगा वह सबसे ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो घमंडी बनेगा, घमंडियों को प्रभु ने कहा है, मैं घमंडियों को तीतर बीतर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं घमंडियों को तीतर बीतर कर दूंगा। देख लो, मैं घमंडियों को तीतर बीतर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं घमंडियों को तीतर बीतर करूंगा और दीनों को महान बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को हमेशा दीनहीन बना के रखिएगा। हमेशा छोटा से छोटा, हमेशा छोटा के छोटा बन के रहना। हालेलुया। हालेलुया। आप धन दौलत में कितने बड़े हो जाओ, ज्ञान में कितने बड़े हो जाओ, बल में कितने बड़े हो जाओ, मान सम्मान में कितने बड़े हो जाओ, मगर आपका विचार भाव मन एकदम बच्चों जैसा होना चाहिए। हालेलुया। 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 कैसा होना चाहिए? एकदम बच्चों जैसा होना चाहिए।